गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इंग्लिश टर्म चैनल में स्कूल फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स। हम इससे पहले आपकी हर वीडियो हर टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ आपकी दो वीडियो बची है। एक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर और एक है बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। तो अब ये अगर दो वीडियो और हमारी हो जाती है तो हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। हम चैप्टर बाय चैप्टर हमने पूरी चीज़ें डिस्कस की, हर चीज़ डिस्कस की। आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपका पूरा कंटेंट अगर आपने साल भर भी पढ़ाई नहीं किया, आप सिर्फ वीडियो देख ले तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके हर कुछ क्वेश्चन है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करें, क्योंकि आंसर बहुत सारे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद देयर आंसर्स, ये हमारे गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड रेमेडियल मटेरियल में से है। तो इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल पे दिया गया है, आपको लिखना और भी है। आपको सिर्फ बेसिक लेवल पे सिर्फ मिनिमम आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए, क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। पहला चैप्टर है हमारा ए लेटर टू गॉड। इसका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो काई के लिए होप कर रहा था, होप मतलब उम्मीद कर रहा था। लेंचो होप फॉर गुड हार्वेस्ट, द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन। मतलब लेंचो होप कर रहा था गुड हार्वेस्ट के लिए, और उसके लिए उसको क्या जरूरत थी, ओनली उसकी क्रॉप को, उसकी फसल को जरूरत थी सिर्फ थोड़ी सी बारिश की। ठीक है। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। मतलब लेंचो को किस पे भरोसा था, किस चीज पे भरोसा था, उसने क्या किया। तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, मतलब लेंचो को भरोसा था, फेथ मतलब भरोसा था किस पे, गॉड पे, भगवान पे। ही रोट ए लेटर एड्रेस टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos टू बाय फूड और एंड्स फॉर सीड्स। मतलब लेंचो भगवान पे भरोसा था और उसने भगवान को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने क्या मांगे थे, 100 pesos मांगे थे। काई के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, कि उसकी अगली फसल आए जब तक वह फूड और सीड के लिए उसका गुजारा चल सके। देखिए, अगला है हु। अब आपको WH वर्ड पढ़ाए है, WH वर्ड वाली वीडियो आपको दी हुई है, आप देखिए। इसमें पेज पे जाके आई बटन पे जाके आप WH वर्ड देख सकते हैं, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो हु रीड्स द लेटर। हु मतलब कौन, किसने लेटर पढ़े। तो द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। अगर आपको वाक्य बनाना नहीं आता है, सिर्फ आप एक वर्ड लिख देते द पोस्ट मास्टर और आगे की ये चीज़ लिख देते हैं, क्वेश्चन में से उतार देता, तो भी आपका आंसर बन जाएगा। तो द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, तो द पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़े थे लेंचो के द्वारा लिखे हुए। What did लेंचो, what made लेंचो एंग्री। वॉट मतलब क्या, क्या किस चीज़ ने लेंचो को एंग्री किया था। He was angry because he had demanded 100 pesos and he got only 70 pesos। मतलब लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे, 100 पैसे मांगे थे और उसको मिले कितने हैं, ओनली 70 पैसे, इसलिए वहाँ एंग्री था। अभी आपको 2 मार्क्स के हिसाब से आपको खुद को लग रहा हो कि 2 के हिसाब से बहुत छोटे हैं, तो आपको इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना है। अगर कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो आप इतना लिख सकते हैं, तो आपको 2 ना मिलते हुए कम से कम 1-1.5 नंबर तो मिलेगा आपको। 1.5 नंबर 1.5 मार्क्स भी आपको मिलता है, तो ठीक है। आपको इसमें बड़ा कर सकते हैं कि he was angry because he had demanded 100 pesos, he got only 70 pesos, he thinks the post office employees are a bunch of crooks। मतलब उसको लगता था कि वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज लुटेरे हैं। इस तरीके से आप इन आंसर को बड़ा कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स के हिसाब से आपको शॉर्ट आंसर भी कम से कम 2 से 3 लाइन का तो लिखना पड़ेगा। चलिए अगला, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला चैप्टर का क्वेश्चन है, हमारा चैप्टर आ गया है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। ये हमारा चैप्टर का टाइटल है, तो थोड़ा हाईलाइटेड नहीं है तो हाईलाइट कर देते हैं। वॉट डज मंडेला थैंक टू द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मतलब मंडेला जी इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक क्यों कर रहे थे, थैंक्स धन्यवाद क्यों कर रहे थे। मंडेला थैंक्स इंटरनेशनल लीडर टू प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ विटनेस ऑफ विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। मतलब मंडेला जी ने थैंक यू क्यों किया था, धन्यवाद इसलिए कर रहे थे इंटरनेशनल लीडर्स को, अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स आए थे, नेतृत्व करने वाले लोग आए थे उनको, कि आप जस्टिस के लिए विक्ट्री, मतलब ये क्या कहा कि हमारे जो भेदभाव से बच के हमने जो जस्टिस इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, और पीस शांति और ह्यूमन डिग्निटी मानवता के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, इसके लिए आप लोग प्रेजेंट हुए हो इसकी जीत के लिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। अगला है वाई। वाई मतलब क्या होता है बताइए आप, वाई। अब आपको पता होगा, WH वर्ड पढ़े होंगे तो आप बता दोगे, इसलिए WH वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। वाई वर 2 नेशनल एंथम संग्स। मतलब
दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका हैड टू मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द ब्लैक एंड वाइटिस। मतलब जो रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका साउथ अफ्रीका था उसमें दो तरह के लोग थे, ब्लैक्स और वाइट्स। मतलब जो वाइट पीपल जिनने उनके ऊपर राज किया, तो ब्लैक जो स्लेव बना के रखा था, स्लेवर्स बना के रखा था उन्हें। इट वॉज अप्रोप्रिएट टू शो दैट द टू कम्युनिटीज वर लिव टुगेदर पीसफुली फॉरगेटिंग द पास्ट। मतलब उसमें बताया गया था कि दो तरह के लोग रह रहे हैं उस कंट्री में, तो उन दोनों के चलाए गए थे। एक वाइट पीपल का जो नेशनल एंथम चलाया गया था और एक ब्लैक पीपल का नेशनल एंथम चलाया, तो दोनों का रिस्पेक्ट देने का तरीका है ये। जैसे आप मैच देखते हो, क्रिकेट मैच में जितनी टीम्स आती है सबका नेशनल एंथम गाया जाता है, ताकि सबको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। नेशनल एंथम एक बहुत बड़े रिस्पेक्ट की बात होती है हमारे लिए। वॉट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला जी के अनुसार करेज मीन्स क्या है? तो करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज इज विक्ट्री ओवर फियर। मतलब ट्रम्प ओवर फियर भी बता सकते हैं। जैसे हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश ट्रम्प चैनल। इंग्लिश ट्रम्प मतलब इंग्लिश पे विजय पानी है, आपको इंग्लिश से डरना नहीं है। उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज मीन्स इज विक्ट्री ओवर फियर, मतलब अपने डर के ऊपर विजय पा लेना। ठीक है, ट्रम्प मतलब होता है विजय पा लेना। हिज फर्स्ट फ्लाइट अगला चैप्टर है आपका। हिज फर्स्ट फ्लाइट पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। ही आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर है, उसमें 2 पार्ट है। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो सीगुल वाली स्टोरी और सेकंड ब्लैक एरोप्लेन। तो फर्स्ट देखेंगे, थोड़ा स्पीड में करेंगे वरना इसमें आंसर आपके बहुत सारे हैं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम एक वीडियो में आपके लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर्स को कवर कर लेंगे और लास्ट वीडियो जो आपकी आएगी उसमें आपके शॉर्ट आंसर को कवर करेंगे। इसके बाद सिर्फ हमारा प्रैक्टिस मटेरियल बचेगा, तो उसमें आपके मॉडल पेपर और जो आपके 4 मॉडल पेपर लास्ट ईयर भी आए थे उनको डिस्कस करेंगे। हमने उसको कर लिया तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड? अफ्रेड मतलब डरना, अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगुल उड़ने से डरता क्यों था? तो द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। मतलब वो यंग सीगुल इसलिए डरता था, उसको लगता था उसके विंग्स उसको सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, वो कूदेगा और नीचे गिर जाएगा, इस तरीके से वो सोचता था। वॉट कंपेल्ड द यंग सीगुल फाइनली फ्लाई? मतलब यंग सीगुल को उड़ने में फाइनली उड़ कैसे गया, उसको किस चीज ने प्रेरित किया? द साइट ऑफ द फिश compelled him to make desperate attempt to fly. At the moment, his hunger overpowered his fear. मतलब जो उसकी मदर उसे तड़पा रही थी 24 आवर्स तक, उसके पास कोई भी नहीं आया, उसकी तरफ फिश का टुकड़ा डाला और वापस खींच लिया। इन सब चीज़ों की वजह से वह प्रेरित हो गया था काई के लिए, उड़ने के लिए। उसके डर पे किस चीज़ ने विजय पा ली थी? उसकी भूख ने विजय पा ली थी। जब भूख लगती है तो हर चीज़, हर डर पीछे रह जाता है। भूख सबसे बड़ा डर होता है बेटा, समझिए इस चीज़। अगला चैप्टर है हमारा, सॉरी थोड़ी वॉइस आज भारी आ रही है, मेरा थोड़ा गला खराब है इस वजह से। अगला चैप्टर है हमारा ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन में अगला हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इसका, आई विल टेक द रिस्क। वॉट इज द रिस्क? मतलब जो पोइट है, ऑथर है, वो क्या बोल रहे हैं? जो ऑथर है हमारे, आई विल टेक द रिस्क मतलब मैं रिस्क लूंगा। किस तरह की रिस्क की बात कर रहे हैं? द रिस्क इज टू फ्लाई डकोटा स्ट्रेट थ्रू द स्टॉर्म। मतलब जब प्लेन उड़ा रहे थे उनके सामने स्टॉर्म आया, तूफान आ गया था, तो उन्होंने बोला था मैं रिस्क लूंगा, इसके आर पार निकल जाऊंगा, इधर से मतलब जो क्लाउड टाइप दिख रहा था बड़ा सा, इसके आर पार निकलूंगा। उसके रिस्क के बारे में बता रहा है। वाई डज द पायलट टेक रिस्क? पायलट ने टेक रिस्क क्यों ली थी? द पायलट टेक्स द रिस्क टू रीच होम एंड मीट हिज फैमिली। मतलब पायलट ने रिस्क ली थी, उसकी फैमिली से मिलना चाहता था, वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहते थे, वो अपनी हॉलीडे को एंजॉय करना चाहते थे, ये बात की गई है। अगला, वाई वॉट मेड द वुमन इन कंट्रोल रूम लुक एट द नरेश स्ट्रेंजली? मतलब स्ट्रेंजली क्यों देख रही थी, वो अजीब तरीके से क्यों देख रही थी? द वुमन कंट्रोल लुक्ड एट नरेटर स्ट्रेंजली व्हेन ही आस्क्ड हर अबाउट द अदर एरोप्लेन। मतलब जब पॉइंट जो हमारा ऑथर है वो नीचे उतरे और उन्होंने वुमन से पूछा कि वो जो प्लेन कौन सा था, ब्लैक एरोप्लेन जिसने मेरी हेल्प की, तो वुमन ने उन्हें अजीब नज़रों से देखा। इन द स्ट्रॉन्ग वेदर नो प्लेन्स वर फ्लाइंग शी वॉज सरप्राइज्ड एट हिज क्वेश्चन। मतलब वो सरप्राइज्ड थी, चौंक गई थी कि ऐसा कोई प्लेन उड़ा ही नहीं, मौसम खराब था तो सारे प्लेन बंद थे, बस आपका इकलौता प्लेन था, आपकी मदद किसने की उनको नहीं पता था। ठीक है, अगला है हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब ये वीडियो आपकी थोड़ी सी बड़ी होगी, इस वीडियो को आप देख लेते तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए ये वीडियो आपकी थोड़ी सी बड़ी रहेंगी। इसके बाद आपकी लॉन्ग आंसर वाली एक वीडियो और रहेगी। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये छोटे बच्चे की स्टोरी है। वाई डज एनी फ्रैंक वॉन्ट टू कीप अ डायरी? मतलब एनी फ्रैंक डायरी क्यों लिखना चाहती थी? बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स, उसके कोई खास दोस्त नहीं थे इस वजह से। वॉट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास? मतलब मिस्टर किसिंग जो एनी के टीचर थे उनने अलाउ कर दिया था एनी को क्लास में, क्यों किया था? तो देखिए, एनीज लास्ट ऐसे
in the form of poems showed Mr. Kissing the lighter side of the naughty a child. It bridged the generation gap between the teacher and the student. मतलब एनी ने जो ऐसे लिखा था उसको बार बार टीचर पनिशमेंट दे रहे थे चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखने के लिए, तो उसने एंड में अपनी पोएम लिखी थी। उस पोएम में उसने थोड़े मजाक के अंदाज में लिखा था कि बच्चे जैसे चिड़िया है तो चहचहाएगी, उसी तरह से बच्चे हैं तो बात करेंगे, उस तरीके से उसने किया था। टीचर को उसकी बात अच्छी लगी थी, फनी लगी थी, इसलिए टीचर ने उसको कुछ नहीं कहा। देखिए हमारा ये था जनरेशन गैप की बात हो गई है। अब इसके बारे में देखेंगे तो जिसे पोएम लिखी थी उससे इनकी जनरेशन गैप खत्म हो गई थी। टीचर समझने लगे थे बच्चे मजाक कर रही है, ये समझ गए थे। वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एनी, मतलब मिस्टर किसिंग जो अनॉयड मतलब परेशान हो गए थे एनी से, क्यों हुए थे? मिस्टर किसिंग वॉज अनॉयड विद एनी बिकॉज शी इज वेरी टॉकटेटिव, मतलब ये बताया गया है वो बातुली थी, जो बतूला बोलते हैं, जो बात ही बात करती थी बच्ची, उसको टीचर बार बार बोल रहे थे बात मत करो, पर बात ही बात कर रही थी, तो टीचर अनॉयड हो गए थे, परेशान हो गए थे उससे, इसलिए उसको पनिशमेंट दी थी। हाउ डिड मिस्टर किसिंग पनिशर, मतलब मिस्टर किसिंग ने जो एनी को पनिशमेंट दी थी, क्या पनिशमेंट दी थी? ही पनिश्ड हर बाय गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स, मतलब जो मिस्टर किसिंग उसके टीचर थे, प्रोफेसर थे, उनने उसको ए चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे निबंध लिखने के लिए बोला था। अगला चैप्टर है हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ए बेकर फ्रॉम गोवा। अब इस ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में आपके 3 पार्ट में है, बेकर फ्रॉम गोवा, आपका कुर्ग वाला हो गया, टी ऑफ असम हो गया। तो देखिए वॉट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, तो गोवा में जो एल्डर्स थे वो नॉस्टैल्जिक मतलब होता है अपने पुरानी यादें करना, तो किस बारे में याद कर रहे थे वो लोग? तो दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर ओल्ड पुर्तगीज डेज, मतलब वो अपने ओल्ड पुर्तगीज डेज जो पुर्तगाली दिन थे पुराने, उनके बारे में याद कर रहे हैं। वॉट इज बेकर कोल्ड इन गोवा, गोवा में बेकर्स को क्या बोला जाता है? तो पेडर बोला जाता है, ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। वॉट डिड द बेकर्स वियर इन पुर्तगीज डेज, तो पुर्तगीज डे में बेकर्स क्या पहनते थे? ए पेकुलेट, एक अजीब सी ड्रेस थी, उसको कबाई बोला जाता था, घुटने तक की ड्रेस थी, जिसका फोटो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में भी दिया गया, उसको कबाई बोला जाता है, उसको पहना करते थे। ठीक है, देखिए कुर्ग आया, वेयर इज कुर्ग, वेयर मतलब कहाँ, तो कुर्ग कहाँ पे स्थित है? इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मतलब कुर्ग कहाँ पे सिचुएटेड है? मिडवे बिटवीन, ये मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में है, कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, व्हाट इज मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मेन क्रॉप क्या थी, मेन फसल क्या है? तो कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है। हमें बताया गया कुर्ग काय के लिए फेमस है? अपने कॉफी प्लांटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, मार्शियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन्स के लिए। ठीक है, मार्शियल मैन मतलब जो लड़ाकू सैनिक वाले है, उसके पीछे भी स्टोरी आपने पढ़ी होगी। टी फ्रॉम असम, टी फ्रॉम असम में एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, मतलब राजवीर टी गार्डन को देख के एक्साइटेड क्यों था? राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन ए टी गार्डन बिफोर, मतलब आप कोई भी चीज़ को पहली बार देखते हो उत्सुक हो जाते हो, हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, उसी हिसाब से राजवीर पहली बार आया था प्रांजल के साथ में। प्रांजल के फादर मैनेजर थे टी गार्डन के, तो वो आए थे, तो राजवीर आया, उसने पहली बार टी गार्डन देखा था, वो एक्साइटेड था। ठीक है, तो राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर। अगला है आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इनमें आपके पूरे चैप्टर में 1-1, 2-2 क्वेश्चन है, तो आपको इनको तो याद करना ही है किसी भी हालत में। वॉट डिड मिज डू टू द बॉक्स, मतलब मिज मिल टू ओटर चैप्टर की बात है। मिज ने क्या किया था वो बॉक्स को, तो मिज जो था, ओटर जो था, मिज जिसको नाम मिज दिया था, मिज टोर मतलब उसने फाड़ दिया था मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू एस्केप, मतलब उसने जो बॉक्स की लाइन थी उसको तोड़ दिया था, काट दिया था दांतों से, एस्केप करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। अगला हम देखेंगे, अगला चैप्टर है हमारा मैडम राइड्स द बस। इसमें पूछे एक ही क्वेश्चन दिया है तो उसको तो याद करना ही पड़ेगा। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था? तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोर ऑफ हर हाउस एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, मतलब वल्ली को पसंदीदा काम क्या था? उसका पसंदीदा काम था अपने दरवाजे पे खड़े होना, बाहर स्ट्रीट में, मतलब जो रोड पे काम हो रहा है, कोई जा रहा आ रहा है, उसको देखना। इस आंसर को आप बड़ा करना हो, अगर लॉन्ग आंसर में आना है तो लॉन्ग आंसर में कैसे लिख सकते हैं कि वो बस को देखती थी, बस 2 टाइम आती जाती थी, उसके टाउन से अपने नियरेस्ट टाउन तक जाती थी, उसके विलेज से, ये सब बातें हम लिख सकते हैं। देखिए अगला द शर्मन एट बनारस, शर्मन एट बनारस जो चैप्टर है उसमें गया है कि बताया गया है हाउ कैन वन अटेंड पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बुद्धा जी के अनुसार एक व्यक्ति अपने माइंड में पीस, शांति कैसे ला सकता है? वन हु रीड्स द ग्रीफ एंड कंप्लेंट अटेंड द पीस ऑफ माइंड, मतलब जो व्यक्ति
ग्रीफ मतलब जो दुख दर्द और पीड़ा से अपना उभर के आ जाए, कंप्लेंट शिकायत करना बंद करते हैं, वह अपने मन में मस्तिष्क में शांति ले आता है। हु वॉज लमो एंड वाई डज ही विजिट चकबोक, ये आपके चैप्टर आखिरी चैप्टर जो आपका प्रपोजल चैप्टर है उसके बारे में पूछा गया है कि लमो कौन था। लमो इज ए रिच लैंडलॉर्ड, लमो एक रिच लैंडलॉर्ड था। ही विजिट चकबोक, चकबोक उसका पड़ोसी था। टू आस्क हैंड ऑफ हिज डॉटर, मेरी नतालिया नाम की उसकी डॉटर थी चकबोक की, उसके डॉटर का हाथ मांगने आया था, ये पूछा गया है। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन पोएम के भी है, पोएम के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो की लेंथ फिर से बड़ी हो जाएगी। तो आपकी 4 वीडियो आनी है, मतलब इस हिसाब से आपकी एक वीडियो ये हो गई, अब 3 वीडियो और बची है आपकी। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके शॉर्ट आंसर जो भी आपके प्रोज से स्टोरी से आएंगे वो इसमें आपके कवर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में आपको पोएम मिलेगी, पोएम के शॉर्ट आंसर मिलेंगे। थैंक यू क्लास।